हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में मैं पैसिव वॉइस की एग्जाम्पल्स की बात करने वाला हूं कि किस तरह के सेंटेंसेज एक्टिव वॉइस में पूछे जाते हैं और कैसे उनका पैसिव वॉइस बनता है। प्रीवियस क्लास में जैसा आप जानते हैं हमने डिस्कस की थी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेज के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेज के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा आप जानते हैं इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में आपको इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी मिलेगा, तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगी। सब्जेक्ट के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। उसके बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी, यानी मेन वर्ब देखेंगे आप सेंटेंस में, मेन वर्ब में आईएनजी होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और फिर ईटीसी पार्ट होगा। यानी स्ट्रक्चर वैसा ही है सेम, बस आपको मेन वर्ब में आईएनजी मिलने वाला है और हेल्पिंग वर्ब की जगह कोई ना एक हेल्पिंग वर्ब होगी। इज एम आर यानी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको जज करना है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद आप इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को वापस रख देंगे। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए आप सिंपली समझ सकते हैं कि मैंने जैसे कल टेंस चेंजेस के चार्ट में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज कर देते हैं। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय आप इज एम आर ही यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर सीधा सा ये है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज कर लें। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने से पहले आपको बीइंग जोड़ना है, तो ये बीइंग जोड़ना यही एक नया फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में जब अपन थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उससे पहले हम उसका आईएनजी रिमूव कर देते हैं। तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, बीइंग जोड़ देना है। तो बीइंग करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे जो पैसिव फॉर्म है, और उसके बाद में सब्जेक्ट जो है उसको इस साइड बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बचा हुआ जो भी रेस्ट पार्ट है, ईटीसी पार्ट है, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो आप सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, मोहित इज़ ड्राइविंग ए कार नाउ। तो अब इस सेंटेंस में आप इजीली देख पा रहे हैं कि मोहित जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ड्राइविंग जो है वो यहाँ मेन वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है, और ए कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम वही करने वाले हैं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, उठा के सब्जेक्ट बना दिया। तो सबसे पहले हमने रख दिया ए कार। फिर जिस तरह से टेंस बदल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ए कार के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे। तो ए कार इज। अब इसका आईएनजी रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया बीइंग। अब बीइंग जोड़ दिया, इसका मतलब इसका आईएनजी जो है ये रिमूव हो गया। यहाँ से अगर अपन देखें तो ड्राइव की फिर थर्ड फॉर्म करेंगे तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने टेंस चार्ट के अलावा आपको कुछ वर्ब्स के चार्ट भी प्रोवाइड करवाएं तो उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी गाइड में भी ये दी हुई है। तो फिर ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन कर देंगे और बाय लगा करके इस सब्जेक्ट को हम यहाँ रख देंगे, बाय मोहित। ईटीसी कोई पार्ट होता है उसको हम लास्ट में रख देते हैं। तो इस तरह से पहला ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अगर कोई नेगेटिव वे में है तो आप समझ सकते हैं कि राकेश इज़ नॉट वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम। तो हमें समझ में आ रहा है कि राकेश जो है वो सब्जेक्ट है, वॉचिंग मेन वर्ब है, ए मूवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेंगे। तो ए मूवी सिंगुलर है तो वही इज आ जाएगा। अब ये इज क्यों आ रहा है तो मैं आपको सीधा सा बता दूँ, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में ही चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर रहने वाला है। तो ए मूवी सिंगुलर है इसलिए इज ही आएगा, तो ए मूवी इज। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट रख देंगे। और वैसे भी आप ध्यान रखें कि कहीं पर भी अगर बी, बीइंग या बीन होता है तो नोट हमेशा उससे पहले लगता है। इसका मतलब जहाँ बीइंग आएगा उससे पहले नोट लगाना है, जहाँ बी आएगा वहाँ, जहाँ बीन आएगा उससे पहले नोट लगाना है। तो आप समझ रहे हैं इसमें कि मूवी इज, फिर नोट का नोट रख देंगे, इसका आईएनजी हटाने के लिए वही बीइंग जोड़ देंगे, फिर वॉच की थर्ड फॉर्म करेंगे तो वॉच्ड हो जाएगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय लगा देंगे। तो बाय राकेश के द्वारा। और इतना करने के बाद आप समझ पा रहे हैं कि लास्ट में ईटीसी पार्ट जो है उसको अपन रख देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको किसी नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे बना देंगे। और जैसे मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि पैसिव वॉइस में जैसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है उसका पैसिव वॉइस उसी तरह से बनाना होता है। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
अगला सेंटेंस मैं बात कर रहा हूँ वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही है और इसमें मैंने केवल एक सब्जेक्ट प्लूरल रखा है। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन दिस ग्राउंड, कि वो इस ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। सब्जेक्ट दे है, तो अब आप जानते हैं खेलने के लिए प्लेयर्स होते हैं, तो दे को कई बार अनइम्पोर्टेंट कैटेगरी में भी रखा जाता है, तो कई बार इसको बाय देम नहीं भी रखते हैं लास्ट में, लेकिन फिर भी दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। हमें पता है कि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग मैन वर्ब है, फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है और इन दिस ग्राउंड जो है वो ईटीसी पार्ट है। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर फुटबॉल आ जाएगा। एक गेम का नाम है तो फुटबॉल के लिए हेल्पिंग वर्ब वही ईज आएगी, जबकि दे के साथ यहाँ आर आ रहा था। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ आ रहा है तो हम भी आर ही रखें, हमें इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो फुटबॉल सिंगुलर है, इज रख दिया। फुटबॉल इज, इसका आईएनजी हटाएंगे प्लेइंग का, तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। प्ले की थर्ड फॉर्म करेंगे प्लेड हो जाएगा और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय दे से हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम। ये प्रोनाउन है, कल ही मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, तो बाय देम इन दिस ग्राउंड और ईटीसी पार्ट को लास्ट में रख देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये तीनों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही थे। पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव था और ये वापस अफर्मेटिव है, बस इसमें सब्जेक्ट प्लूरल रखा है मैंने। अब फोर्थ पे आप देखिए, फोर्थ जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही है, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव वे में रखा है, यानी ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो इज़ रोहित मेकिंग ए टेबल, क्या रोहित एक टेबल बना रहा है? ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखो, जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। बट ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और जो बीइंग वर्ड होता है वो आगे चला जाएगा। बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने से पहले ही लगाना है आपको। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर इज और रोहित देख पा रहे हैं, तो रोहित के अकॉर्डिंग इज आया है। मेकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और ए टेबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमें जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखनी है वो इज, एम, आर तीनों में से कोई एक रखनी है। तो हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को देखना, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इज रख देंगे। तो ए टेबल के अकॉर्डिंग हमने रख दिया इज, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, ए टेबल। तो इज़ ए टेबल और फिर इस मेकिंग का आईएनजी हटाएंगे तो हमने जोड़ दिया बीइंग। तो अब ध्यान रहे यहाँ पर बीइंग आपको ऐड नहीं करना है, अगर आप यहाँ पर करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इज़ ए टेबल, बीइंग, फिर मेक की थर्ड फॉर्म करेंगे तो मेड हो जाएगा। बाय रोहित, तो सब्जेक्ट को इस तरफ आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। ईटीसी पार्ट कुछ होता तो हम रख देते, नहीं है तो छोड़ दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, ये सेंटेंस नंबर 5 है, आर वी फॉलोइंग सुमित एट दिस टाइम, क्या हम इस समय सुमित को फॉलो कर रहे हैं? तो ये सेंटेंस भी सिंपल सा है, ये भी इंटरोगेटिव है। वी सब्जेक्ट है यहाँ पर, फॉलोइंग मेन वर्ब है, आईएनजी से पता चल रहा है। सुमित यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एट प्रीपोजिशन है। एट दिस टाइम पूरा एक एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो ये ईटीसी पार्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सुमित के अकॉर्डिंग यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है ना लास्ट में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने सुमित के अकॉर्डिंग यहाँ रख दिया इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो सुमित आ गया। तो इज सुमित बीइंग, बीइंग क्यों करा पता है, इसका आईएनजी हटाएंगे तो हमने बीइंग जोड़ दिया। फिर इसकी फॉलो की थर्ड फॉर्म करेंगे तो फॉलोड हो जाएगा। बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वी है, वी को इस साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अस, क्योंकि ये प्रोनाउन है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है ना। और लास्ट में फिर ईटीसी पार्ट को रख देंगे और क्वेश्चन मार्क दोबारा लगा देंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप भी उसको हेल्पिंग वर्ब से ही क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। इसी तरह से अब WH वर्ड पे आता हूँ। तो WH वर्ड का कोई सेंटेंस हु को छोड़ करके अगर कोई भी WH वर्ड है तो वो वैसा ही वापस आ जाता है। WH वर्ड में कोई चेंजेस करते नहीं है, केवल एक हु को चेंज करते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, वेयर आर बॉयज़ इंजॉइंग देयर पिकनिक्स, कि बच्चे अपना जो पिकनिक है उसको कहाँ इंजॉय कर रहे हैं, ये कितनी ट्रांसलेशन हुआ। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, वेयर WH वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंजॉइंग जो है वो मेन वर्ब है और दियर पिकनिक्स जो है वो पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब आप समझें कि दियर पिकनिक्स अगर प्लूरल है तो सबसे पहले यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी WH वर्ड के बाद वो प्लूरल ही आएगी। तो आप देखो सबसे पहले WH वर्ड का WH वर्ड, और वेयर, वेन, हाउ, ये ऐसे WH वर्ड हैं, इनके साथ में या इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, मेन वर्ब भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह के WH वर्ड को। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले WH वर्ड वेयर का वेयर रख दिया, यहाँ आर रखा है तो आर हमने रखा है देयर पिकनिक्स के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो आर देयर पिकनिक्स यहाँ रख दिया देयर पिकनिक्स,
फिर हम इस इन्जॉय की थर्ड फॉर्म करेंगे तो थर्ड फॉर्म करने से पहले इसका आईएनजी हटा दिया, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग जोड़ दिया, फिर इन्जॉय की थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये इन्जॉयड हो गया, और बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर बॉय का इस साइड बॉयज़ कर देंगे, बॉयज़ जो है इसको बाय बॉयज़ लिख देंगे, तो वो लास्ट में वापस से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे ही 2 सेंटेंसेज और मैं आपको बता रहा हूँ WH वर्ड के, जिसमें है हु इज स्कोल्डिंग राजेश इन हीज रूम। राजेश को अपने रूम में स्कोल्ड कौन कर रहा है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राजेश जो है वो ऑब्जेक्ट है, और हु जो है वो एक ऐसा इंट्रोगेटिव या ऐसा एक प्रश्नसूचक शब्द है जो सब्जेक्ट को मिसिंग बता रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट पूछा गया है। तो हु WH वर्ड है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप देख पा रहे हैं स्कोल्डिंग सीधा दे रखा है, तो स्कोल्डिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो हु इज़ स्कोल्डिंग राजेश इन हीज रूम, तो राजेश ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने हु को चेंज कर दिया बाई हुम में। तो इसका स्ट्रक्चर सीधा सा है कि सबसे पहले हमने WH वर्ड बाई हुम कर दिया, फिर राजेश के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज रख दिया, राजेश को सब्जेक्ट बनाया तो ये इस साइड रख देंगे, तो बाई हुम इज राजेश। अब हम क्या करेंगे, स्कोल्डिंग का आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग जोड़ देंगे, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म करेंगे स्कोल्डेड हो जाएगा। अब इसमें दोबारा बाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस साइड कोई सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। अगर सब्जेक्ट होता तो रखते, इसलिए हमने बाई को स्टार्टिंग में यूज कर लिया था। तो आपका पैसिव वॉइस यहाँ तक बन गया। उसके बाद कोई अगर ETC पार्ट है तो उसको रख दोगे, और जैसा मार्क है क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो इस तरह से इस सेंटेंस में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो उसमें आप ये समझेंगे कि सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम स्टार्टिंग में ही हु को हुम कर देंगे और बाई लगा देंगे, यानी बाई हुम हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस एक और बता रहा हूँ WH वर्ड, ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक सेंटेंस जो होता है वोट वाला उसमें कई बार ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, यानी ऐसा 100% तो नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम पूछ लेते हैं और ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है। तो आप इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो आप समझें। सबसे पहले आप देखें, जैसे सेंटेंस लिखा है व्हाट इज़ अनिल राइटिंग इन हीज नोटबुक। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अनिल अपनी नोटबुक में क्या लिख रहा है, ये एक सेंटेंस है। तो जो लिख रहा है उस ऑब्जेक्ट का या उस सब्जेक्ट मैटर का हमें नाम बताना है कि वो कोई नोट्स लिख रहा है, वो कोई स्टोरी लिख रहा है, इस तरह से। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है। तो WH वर्ड वोट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, अनिल सब्जेक्ट है, राइटिंग मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये तो इन है, इन तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो ये ETC पार्ट है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ऐसे सेंटेंस में WH वर्ड चेंज नहीं होता है, तो आप वोट का क्या रख देंगे, सबसे पहले वोट रख देंगे। ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रख दी यहाँ पर उसी टेंस की, तो इज़ रख दिया। हालांकि पता नहीं है ऑब्जेक्ट सिंगुलर था, प्लूरल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर सिंगुलर मान ली, सिंगुलर को प्रायोरिटी दे दी। तो व्हाट इज़, अब अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ आता, अगर होता तो यहाँ आता, लेकिन इसमें है नहीं है तो हमने सीधा मेन वर्ब पे आ जाएंगे। अब मेन वर्ब का ING हटाएंगे तो हमने बीइंग जोड़ दिया, बीइंग के बाद वो राइट की थर्ड फॉर्म करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट अनिल है तो बाई अनिल, ये बन गया पैसिव वॉइस। फिर बचा ETC पार्ट, तो इसको लास्ट में रख देंगे इन हीज नोटबुक, तो इस तरह से बन जाएगा। यानी इसमें आप ये समझेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब और बीइंग प्लस मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको सीधा रख देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ रखते हैं अपन इज के जस्ट बाद में, और बीइंग और रिटर्न से पहले। तो इस तरह से कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो भी पैसिव वॉइस पूछ लेते हैं, तो आप सीधा एक साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी स्ट्रक्चर है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधा थर्ड फॉर्म लगा के भी आप रख सकते हैं अलग सेंटेंस। एक सेंटेंस मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है, ये सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कई बार सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो अपन कौन से ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें। जैसे इसमें देख पा रहे हैं पवन इज़ गिविंग अस बुक्स इन दीज डेज, कि पवन हमें इन दिनों में किताबें दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ किताबें किसको दे रहा है, हमें दे रहा है, तो ये अस भी ऑब्जेक्ट है। क्या दे रहा है, बुक्स दे रहा है, तो बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। मेनली जो नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पवन सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, गिविंग मेन वर्ब है, और जो बुक्स है वो ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है, और इन दीज डेज ये ETC पार्ट है।
अब ये सेंटेंस तो वैसे अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो हम भी इसको अफर्मेटिव में भी बना देंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, जैसे सपोज अस को ले लिया, दोनों से मैंने बना के बताया। अस को अगर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वी प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा, तो वी आर, फिर आईएनजी इसका हटाएंगे तो बीइंग हो जाएगा, फिर गिव की थर्ड फॉर्म करेंगे तो गिवन हो जाएगा, और जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है बुक्स, वो थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद आ जाता है, यानी ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद जो बचा हुआ बुक्स ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि अस को तो हमने ले लिया था यहाँ पर, वी बना दिया, तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट वहीं आ जाएगा। उसके बाद बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय पवन, और ईटीसी पार्ट को ऐसा कैसा रख देंगे। इसी तरह से अगर अपन बुक से बनाते हैं तो भी वही बात है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट अस है वो आ जाएगा। तो बुक से बनाओगे तो सबसे पहले बुक्स को रख दो, बुक्स भी प्लूरल है तो आर आ जाएगा, फिर आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग जोड़ देंगे, मैन वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे, और बचा हुआ जो अस ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेनली हम लिविंग ऑब्जेक्ट को जो नाउन या प्रोनाउन के वे में होते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ प्रेजेंट के, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो काफ़ी इजी है। इसमें आप बस ये ध्यान रखेंगे कि आपको हैज़ या हैव एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में मिलेगी। हैज़ हैव को आपको चेंज कर देना है हैज़ बीन या हैव बीन में। जैसा स्ट्रक्चर भी दिया हुआ कि सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी पार्ट होगा। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो हैज़ बीन हो जाएगा, प्लूरल आएगा तो हैव बीन हो जाएगा। मैन वर्ब की वही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगा करके आपको इस सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, और ईटीसी पार्ट। तो स्ट्रक्चर और टेंसेज की तरह इसका है सिंपल। 5 सेंटेंसेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं सिंपल, तो आप देख सकते हैं 5-6 सेंटेंसेज जो भी हैं। आई हैव ड्रॉप्ड माई बैड हैबिट्स, तो ये सीधा समझ में आ रहा है कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म है मैन वर्ब की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने सबसे पहले देखा कि माई बैड हैबिट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इस माई को भी आप लिख लेना माई। तो आई हैव ड्रॉप्ड माई बैड हैबिट्स, कि मैं मेरी बुरी आदतें ड्रॉप कर चुका हूँ। तो माई बैड हैबिट्स हैव बीन ड्रॉप्ड बाई मी, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ बैड हैबिट्स जो है वो प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर हैव बीन कर दिया। ये हैव बीन क्यों हुआ, तो वो मैं नॉलेज के लिए बता दूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे टेंस चेंजेज में मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट को जब चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी या तो हैज़ बीन आएगी और या हैव बीन आएगी। तो यहाँ पर हमने बैड हैबिट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल मान के हैव बीन कर दिया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, सुनील हैज़ नॉट बॉट ए डाइनिंग टेबल, यानी सुनील ने एक डाइनिंग टेबल नहीं खरीदी है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि डाइनिंग टेबल भी यहाँ सिंगुलर है, सुनील भी सिंगुलर है, तो यहाँ हैज़ आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस डाइनिंग टेबल को इस साइड रखेंगे, तो ए डाइनिंग टेबल सिंगुलर है तो वही हैज़ नॉट बीन। अब आप ध्यान रहे, मैंने अभी बताया था कि बीन अगर आता है तो नोट के बाद लगेगा, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते इसको हैज़ बीन ए नोट, तो वो रॉन्ग माना जाता है पैटर्न। तो आप हेल्पिंग वर्ब जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगा देंगे, रेसिस्टेंट हेल्पिंग वर्ब बी या बीन है वो आगे रख देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये बोट हो जाएगा, और बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सुनील हो जाएगा। ऐसे ही एक सेंटेंस मैंने और लिखा है अफर्मेटिव वे में, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है। तो जैसे आप देख रहे हैं, अंकिता हैज़ स्वेप्ट हर रूम्स रिसेंटली, अंकिता ने अपने रूम्स को अभी अभी स्वेप्ट कर दिया है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि हर रूम्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप जैसे सबसे पहले रख देंगे हर रूम्स, फिर हैव बीन, स्वेप्ट की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट ही होती है, बाय अंकिता। तो आप जैसा इजीली इसको कर लेंगे। तो जिसको टेंस चेंजेस समझ में आ गया वो आसानी से कर सकता है, कुछ भी टफ नहीं है। अगले सेंटेंसेज में बात करें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जैसे हैव से स्टार्ट है, हैव गर्ल्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क्स, क्या लड़कियों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो ये जो देयर होमवर्क्स है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देयर होम जो है उसको सबसे पहले हम इस साइड रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अब देयर होमवर्क्स जो है वो प्लूरल है मान लो, तो देयर होमवर्क, उनका होमवर्क, तो प्लूरल मान करके मैंने यहाँ पर हैव रख दिया, हैव देयर होमवर्क, फिर बीन आगे चला जाएगा। अभी मैंने बताया था कि बीन आगे रखा जाएगा, एक साथ नहीं आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में कोई बी या बीन आता है तो बीन आगे चला जाता है। तो सबसे पहले हमने हैव रख दिया देयर होमवर्क के नाम। अगर ये आपको लगता है कि सिंगुलर सेंस दे रहा है तो आप इसको हैज़ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो हैव देयर होमवर्क, बीन, मैन वर्ब की फिर आप थर्ड फॉर्म करेंगे तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसमें आईएनजी वाला तो कोई है नहीं ऐसा, और बाय लगा करके आप सब्जेक्ट को गर्ल्स को इस साइड रख देंगे, जैसा मार्क है वैसा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे WH वर्ड में देखें तो WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है,
फिर दिनेश सब्जेक्ट है, चेंज्ड फिर मैन वर्ब है, और हीज कार जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि हीज कार के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो वाई के बाद में हैज ही रखा है क्योंकि हीज कार ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो वाई हैज हीज कार, फिर अपन पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो वही बीन आगे चला जाएगा। तो हैज पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद बीन रखेंगे। फिर चेंज की थर्ड फॉर्म करेंगे तो चेंज्ड ही होती है, और बाय लगा करके अब सब्जेक्ट को रख देंगे तो बाय दिनेश, और इस तरह से आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस इसमें मैंने लिखा है हु हैज़ लेफ्ट हीज जॉब रिसेंटली फ्रॉम दिस ऑफिस, कि इस ऑफिस से हाल ही में किसने अपना जॉब छोड़ दिया है। तो इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट तो पूछा हुआ है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट मैन वर्ब है, और हीज जॉब जो है वो ऑब्जेक्ट है। रिसेंटली एक ईटीसी पार्ट है, एडवर्ब है, फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है, तो ये ईटीसी पार्ट हो जाएगा पूरा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बड़ा होने से ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो ऑब्जेक्ट तो आपको सीधा पता चल रहा है कि ही जॉब है, यानी मैन वर्ब के बाद में पता चल रहा है। लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म होती है। तो हु लेफ्ट ही जॉब रिसेंटली, यानी किसने अपना जॉब अभी अभी छोड़ दिया या हाल ही में छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में, तो ये हो गया बाय हुम। ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही जॉब सिंगुलर है तो आपने हैज़ कर दिया, तो बाय हुम हैज़, फिर ऑब्जेक्ट को रख दिया ही जॉब, और इसमें सॉरी आप बीन ऐड करेंगे, यहाँ ऐड नहीं है तो इसको आप बीन कर देंगे। तो बाय हुम हैज़ ही जॉब बीन, और फिर थर्ड फॉर्म करेंगे तो लेफ़्ट की थर्ड फॉर्म लेफ़्ट ही होती है, बाकी ईटीसी पार्ट जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। सब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है, अगर होता तो सब्जेक्ट यहाँ होता, इसलिए आप ध्यान रखेंगे बाय हुम हैज़ ही जॉब, फिर बीन आ जाएगा यहाँ पर, बीन लेफ्ट रिसेंटली फ्रॉम दिस ऑफिस। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करनी है, और इजीली पहले टेंस चेंज को आप समझ लेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक सेंटेंसेज में मेनली होता क्या है कि कई जगह सब्जेक्ट ऐसे दे दिए जाते हैं जो अनइम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बताया कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको जब पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने पॉइंट ये रखा है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स इन पैसिव वॉइस। तो उसको आप कैसे समझेंगे, जैसे नोबडी सब्जेक्ट है तो आप उसको दोबारा से नोबडी या बाय नोबडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट जुड़ जाता है। ऐसे ही नो वन होता है तो उसमें भी नेगेटिव सेंस के लिए नो जोड़ देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में, बाकी बाय नो वन कभी नहीं आता। ऐसे ही समवन नहीं आएगा, समबडी नहीं आएगा, यानी इसको दोबारा बाय लगाकर बाय समबडी नहीं लिखते हैं। पीपल, तो पीपल भी अनइम्पोर्टेंट, अगर कोई कॉमन एक्शन है जो को एक्शन लोग ही करते हैं, जैसे खाना खाना, अखबार पढ़ना, घूमने जाना, खेलना, तो ऐसा काम जो है वो पीपल ही करते हैं। तो इस तरह के कॉमन एक्शन के लिए कई बार अगर सब्जेक्ट पीपल दिया हुआ है तो उस पीपल सब्जेक्ट को दोबारा अपन नहीं लिखते हैं। ऐसे ही पुलिस, तो कोई एक्शन ऐसा जो पुलिस से रिलेटेड है, जैसे किसी को अरेस्ट किया गया, कस्टडी में रखा गया, तो इस तरह के कार्य के लिए बाय पुलिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए थीफ वॉज अरेस्टेड, तो बाय द पुलिस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख देंगे ए थीफ वॉज अरेस्टेड। ऐसे ही कुछ नाउन प्रोनाउन में भी ऐसे हैं जिनमें दे और वी कई बार नहीं लिखे जाते, तो दे और वी को भी मैं 50-50 कहूँगा कि कई बार इनको लिख भी देते हैं, और कई बार अगर कॉमन एक्शन है जिनमें अपन को पता है कि हाँ ये हमारे द्वारा ही होता है या उनके द्वारा ही होता है, तो फिर आप ऐसे में उनको ड्रॉप कर देंगे, यानी इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय देम या बाय अस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर्स, अगर कोई ट्रीटमेंट का एक्शन है, कोई पेशेंट को देखने का एक्शन है, तो कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट या एक्शन देखने का एक्शन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय द डॉक्टर, तो बाय द डॉक्टर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सब अनइम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे, इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीपल है और आप देख रहे हैं कि इसको बाय पीपल क्यों नहीं किया, तो आप ये समझेंगे कि पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बाय लगा करके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो इस तरह से आपको इन पैसिव वॉइस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। इनके PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ये जो एक्सरसाइज है वो अपने नोटबुक में भी लिखनी है। इसके अलावा एडिशनल आप अपने गाइड की कोई पासबुक एक्सेलेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। कुछ नए सेंटेंसेज आप करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेज की, और इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की। ठीक वैसे ही मैं पास्ट की यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, तो जिसको प्रेजेंट के तीनों टेंसेज, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों सेंटेंसेस समझ में आए हैं पैसिव वॉइस बनाने के पर्पज़ से, तो वो पास्ट की भी इजीली कर पाएगा। यानी जिसको प्रेजेंट के तीनों टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाना आ गया, वो पास्ट का कर पाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। जहाँ इज एम आर आ रहा है वहाँ वॉज वर हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। जहाँ हैज़ हैव आ रहा है वहाँ हैड हो जाएगा, तो वही हैज़ बीन हैव बीन आएगा, वहाँ हैड बीन हो जाएगा। तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी पास्ट की, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है।
तो इन सेंटेंसेज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सन या क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।